नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। वर्ल्ड नाउ में आज हम आपको बताएंगे आयतुल्लाह अली खामनेई की वो कहानी जो शायद आप तक ना पहुंची हो या आप ना जानते हो। आयतुल्लाह अली खामनेई को अंतिम विदाई दी जा रही हो। पूरी दुनिया में शिया मुसलमानों के लिए यह गम का विषय है, लेकिन आयतुल्लाह अली खामनेई को क्यों याद किया जाएगा, ये सबसे बड़ी बात है। आयतुल्लाह अली खामनेई वो नेता जिन्होंने 4 दशक तक अमेरिका के खिलाफ हथियार बुलंद रखा, हौसला बुलंद रखा और जज्बा बुलंद रखा। इसलिए खामनेई की तुलना शाह अब्बास से की जा रही है। कहते हैं इतिहास खुद को दोहराता है या फिर वर्तमान अतीत के पन्नों से अपना अक्स ढूंढ निकालता है। मिडिल ईस्ट के महासमर में एक तरफ 400 साल पुराना वो दौर जब तलवारों के खनक और बारूद के धुएं के बीच एक शासक ने साम्राज्य की सीमाओं को नया आसमान दिया था। दूसरी तरफ आधुनिक दौर का वो सूरमा जिसने महाशक्तियों की आंखों में आंखें डालकर 4 दशक तक अपनी संप्रभुता का सौदा नहीं होने दिया। बेशक 2 वक्त की रोटी भी मयसर नहीं रही सैंक्शन की वजह से। दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा मुल्क जिस पर प्रतिबंधों के अनगिनत कोड़े बरसाए गए, जिसे अंदरूनी बगावतों की आग में झोंकने की साजिश हुई और जिसके सबसे बड़े रहनुमा को मिटाने के लिए दुश्मनों ने हर हद पार कर दी। लेकिन सवाल यह है कि क्या इतिहास के उस सबसे महान दौर की तुलना इस आधुनिक दौर की विरासत से की जा सकती है? क्या वाकई 400 साल पहले गढ़ा गया वो स्वर्ण युग आज के अटल स्वाभिमान की तरह हूबहू की तस्वीर है? और क्यों कहा जा रहा है कि हुक्मरान चले गए लेकिन उनका गढ़ा हुआ किरदार आज भी महाशक्तियों के सीने पर मूंग दल रहा है? दिलचस्प है ये पूरी कहानी, जरूर सुनिएगा। वर्ल्ड नाउ में मैं आपको बताऊंगा इस पूरे अध्याय के बारे में। फिर वर्ल्ड नाउ में हम बात करेंगे ईरान पर सैंक्शंस के बारे में। 47 साल का वो अंतहीन सफर जिसमें नाकेबंदी है, हमले हैं, साजिश है, हत्याएं हैं, गृह युद्ध में ईरान को जलाने की कोशिश है, और इसमें कोई एक राष्ट्रपति शामिल नहीं रहा अमेरिका का। सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं है। आज कहानी व्हाइट हाउस के 8 शक्तिशाली राष्ट्रपतियों की, दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति के चक्रव्यूह की, जिसे भेदना नामुमकिन माना जाता था, लेकिन मिसाइलों, ड्रोन्स और बारूदी प्रतिबंधों की आंधियों के बीच मिडिल ईस्ट का एक मुल्क चट्टान बनकर खड़ा रहा। जब महाशक्तियों के सारे हथकंडे फेल हो गए तब 47 साल के कड़े सैंक्शंस भी घुटने नहीं टिका पाए तो पर्दे के पीछे से खूनी खेल खेला गया जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। एक ऐसा रहनुमा जिसने प्रतिबंधों की राख से प्रतिरोध की समानांतर अर्थव्यवस्था खड़ी कर दी, जिसे समंदर के सीने पर डार्क फ्लीट का ऐसा जाल बुना कि सुपर पावर का हर प्रतिबंध बेअसर हो गया। लेकिन अब जब इस महाटकराव का सबसे बड़ा चेहरा इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है तो पूरी दुनिया की सांसें थमी हुई हैं। सवाल उठ रहा है, क्या अब वो अभेद्य दीवार ढह जाएगी? क्या महाशक्तियों के उस धोखे के बाद अब यह मुल्क घुटने टेक देगा, या फिर नए नेतृत्व के साथ प्रतिशोध की एक नई इबारत लिखी जाएगी और एक ऐसी इबारत लिखी जाएगी जो इतिहास पलट दे, भविष्य बदल दे? प्रतिबंधों की इस खूनी जंग और सत्ता के नए गलियारों की इनसाइड स्टोरी आपको दिखाएंगे वर्ल्ड नाउ में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ईरान के सेकंड सर्वोच्च नेता और सुप्रीम लीडर, भले ही ईरान विदा कर रहा उनको, लेकिन ईरान में अली खामनेई की तुलना फारस के शासक शाह अब्बास से की जा रही है। यानी जिस तरह से शाह अब्बास ने फारस की सीमाएं बढ़ाई और फारस को मजबूत किया, यही काम अली खामनेई ने अपने शासनकाल में किया। हालांकि यह बात और है कि अली खामनेई अपनी मौत से नहीं मरे, बल्कि अमेरिका और इजराइल ने धोखे से मारा, जिसका अंजाम दोनों ने बड़े पैमाने पर झेला भी। लेकिन क्या यह कहानी वाकई 400 साल पुरानी कहानी से कनेक्ट होती है? आयतुल्लाह अली खामनेई के 28 फरवरी 2026 को अमेरिका इजराइल के संयुक्त हवाई हमले में जान चली गई। खामनेई समेत कुल 48 टॉप लीडर्स इस हमले में मारे गए। आयतुल्लाह अली खामनेई के मारे जाने के बाद उनके बेटे मोज्तबा खामनेई को 9 मार्च 2026 को नया सर्वोच्च नेता चुना गया। यानी जो तुलना आज अली खामनेई और शाह अब्बास को लेकर हो रही है, वो दरअसल ईरान के विस्तार और मजबूती को लेकर हो रही है। दरअसल 400 साल पहले जो कभी फारस के लिए यानी कि पर्शिया के लिए शाह अब्बास ने किया था, वही काम बीते 4 दशकों में आयतुल्लाह अली खामनेई ने ईरान के लिए किया। वैसे भी शाह अब्बास के काल को ईरान के इतिहास का स्वर्णिम युग माना जाता है और ईरानियंस का कहना है कि खामनेई ने भरसक कम दिनों तक शासन किया, लेकिन उन्होंने ईरान को मजबूती दी, वो भी तब जब ईरान पर काफी ज्यादा सैंक्शन लगाया गया। तो कौन थे शाह अब्बास जिसके बारे में आज बात की जा रही है और तुलना आयतुल्लाह अली खामनेई से हो रही है? शाह अब्बास का शासनकाल 1571 से 1629 तक रहा। ईरान के सफीद राजवंश के 5वें और सबसे महान शासक के तौर पर जाने गए।
जिन्हें आमतौर पर शाह अब्बास महान के नाम से जाना जाता था। उन्होंने 1588 से 1629 तक शासन किया और अपनी प्रशासनिक और सैन्य सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए ईरान के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण शासकों में गिने गए। शाह अब्बास ने अपनी सेना का पुनर्गठन किया और उसे आधुनिक बनाया। कबीलाई लड़ाकों के प्रभाव को कम करके उन्होंने एक शक्तिशाली स्थायी सेना खड़ी की। शाह अब्बास ने तुर्क साम्राज्य और उज्बेकों के फारस की धरती से खदेड़कर बाहर कर दिया। उनके शासनकाल में पर्शिया की सीमाएं इराक के बगदाद, काकशस, अजरबैजान और आधुनिक अफगानिस्तान के हेरात और कंधार तक फैला हुआ था, जिस वजह से पर्शिया उस वक्त एक बहुत ताकतवर देश हुआ करता था। मान के चलिए कि सुपर पावर था वो दुनिया का। जरा मैप पर आप देखिए कि ईरान की सीमाओं को कहां कहां तक शाह अब्बास लेकर गए थे। ये जो इस वक्त आप देख रहे हैं, अगर आप इसको देखेंगे इस मैप को, तो आप इसमें देखिए आज आपको इराक कहां नजर आता है, ईरान कहां नजर आता है और उस वक्त का ईरान कहां नजर आता है। आर्मेनिया, अजरबैजान, इराक, बगदाद, ईरान, दागिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कंधार, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, होर्मुज, ये सब पर्शियन साम्राज्य था और यह वर्चस्व हुआ करता था एक समय में। शाह अब्बास ने ईरान के लिए आखिर क्या क्या किया, यह भी सवाल है। ईरान को एकजुट किया, मजबूत बनाया। शाह अब्बास ने सेना का आधुनिकीकरण किया, बंदूकधारी तोपखाने, स्थायी पेशेवर सेना तैयार की, उस्मानी साम्राज्य से खोए इलाके वापस लिए, तबरीज, अजरबैजान और पश्चिमी क्षेत्रों पर दोबारा कब्जा किया, उज्बेकों को हराकर हेरात, खुरासान को ईरान में शामिल कराया, ईरान की राजधानी को इस्फहान स्थानांतरित किया, व्यापार और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया, रेशम व्यापार को बढ़ाया, यूरोपीय देशों से संबंध बनाए, पुर्तगालियों को होर्मुज स्ट्रेट से बाहर निकाला, मस्जिदें, पुल, सड़कें, सार्वजनिक इमारतें बनवाई, फारसी कला संस्कृति को स्वर्णिम युग तक पहुंचाया, सफवीद साम्राज्य को चरम शक्ति तक पहुंचाने के लिए शाह अब्बास को जाना जाता है। यानी आज जो आप ईरान देख रहे हैं उसके वास्तुकार शाह अब्बास ही माने गए, जिन्होंने सीमाओं को बढ़ाया, मजबूत किया। शाह अब्बास ने ईरान को यूरोपीय देशों तक पहुंचाया। शाह अब्बास ने पुर्तगालियों का कब्जा होर्मुज से हटवाया और फिर वहां अपना आधिपत्य जमाया। अब्बास ने हर उस खतरे पर काम किया जिसे समय रहते निपटाया जा सके और जिससे लगा कि फारस को खतरा हो सकता है। शाह अब्बास आसपास के इलाकों को फिर से मिलाकर एक महाशक्ति बनाना चाहते थे, इसलिए ईरान को, उनके काल को ईरान में स्वर्णिम युग माना जाता है और ईरान आज तक शाह अब्बास के शासनकाल पर गर्व करता है। और इन्हीं शाह अब्बास से तुलना की जा रही है आयतुल्ला अली खामनेई की। आयतुल्ला अली खामनेई के सामने कितनी चुनौतियां थी, 4 दशक का शासनकाल और खामनेई के सामने दुनिया भर के सैंक्शंस। वो ईरान के लिए क्या कर रहे थे, कैसे इस सैंक्शन में भी ईरान की संप्रभुता को जिंदा रखा, हौसले को जिंदा रखा और कभी ईरान को झुकने नहीं दिया। पर्शिया के सबसे ताकतवर राजा शाह अब्बास के बारे में तो आपने जान लिया, लेकिन क्या वही काम आयतुल्ला अली खामनेई भी कर रहे थे? अली खामनेई ने ईरान को चारों तरफ से मजबूत किया। भले ही खामनेई ईरान की सीमा का विस्तार नहीं कर पाए, लेकिन अपनी प्रॉक्सी को कई देशों में फैलाया और उन देशों में ईरानी प्रॉक्सी का अपना प्रभाव है। यही नहीं, सैंक्शंस के रहते हुए भी ईरान ने अपनी ताकत को लगातार बढ़ाया और इसी का इंपैक्ट है कि आज अमेरिका से लेकर इजराइल तक सब नतमस्तक हो चुके हैं होर्मुज में और गल्फ ऑफ ओमान में। इधर ईरान के प्रॉक्सी इतने स्ट्रांग हैं कि वो एक साथ होर्मुज और बाब अल मंदेब दोनों समुद्री रास्तों को बंद करने की ताकत रखते हैं। होर्मुज को बंद करने के बाद दुनिया किस तरह से करा उठी है सबने देखा और ये बात अमेरिका, इजराइल बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। अब तस्वीर से समझिए खामनेई के शासनकाल में ईरान कैसे स्ट्रांग हुआ। आइए आपको तस्वीर दिखाते हैं। ये जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये आयतुल्ला अली खामनेई, ये जो नया ईरान है वो कहां कहां इंपैक्ट रखता है उसकी तस्वीर है। अजरबैजान, इसके अलावा काकशस, आर्मेनिया, सीरिया, लेबनान, लाल सागर, यमन, होर्मुज, ये वो इलाके हैं जहां पर अभी भी ईरान का बहुत स्ट्रांग होल्ड है।
और अमेरिका भी इस इलाके में आकर न होर्मुज से हटा पाया, न पर्शियन गल्फ से ईरान को हटा पाया और न ही यमन से हटा पाया। कैसे ईरान ने अपना प्रभाव जमाया? अजरबैजान में, आर्मीनिया में, सीरिया में, इराक में, लेबनान में, फारस की खाड़ी में, होर्मुज स्ट्रेट में, लाल सागर में, यमन तक। और वो भी तब जब ईरान पर दुनिया भर के सैंक्शंस थे। ईरान दुनिया में किसी भी देश के साथ डॉलर में व्यापार नहीं कर सकता था, क्योंकि रेजा पहलवी की सरकार इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद 1979 के बाद ईरान से उखाड़ फेंक दी गई, जो एक अमेरिकी समर्थित सरकार थी। आयतुल्ला अली खामनेई 1962 में शासन के खिलाफ आयतुल्ला खुमैनी के आंदोलन में शामिल होकर ईरान की राजनीति और सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय हुए। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद वो ईरान के प्रमुख नेताओं में गिने जाने लगे, खुमैनी के राइट हैंड माने जाने लगे और 1981 से 89 तक ईरान के तीसरे राष्ट्रपति और 1989 28 फरवरी से अपनी मृत्यु तक ईरान के सर्वोच्च लीडर के तौर पर काम करते रहे। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका इजराइल के हवाई हमले में उनकी मृत्यु हुई। खामनेई लगभग 37 साल तक सर्वोच्च नेता के तौर पर ईरान को मजबूत बनाने का काम करते रहे। खामनेई के शासनकाल में क्या क्या हुआ, कैसे ईरान को उन्होंने मजबूत किया, तमाम चुनौतियों के बावजूद आइए देखते हैं। खुमैनी के बाद 1989 में ईरान के सर्वोच्च लीडर बने। खामनेई ने करीब 37 साल तक ईरान में शासन किया। उन्होंने सर्वोच्च राजनीति और धार्मिक सत्ता संभाली। ईरानी रक्षा और मिसाइल कार्यक्रम को लगातार मजबूत किया। अमेरिकी सैंक्शन के बावजूद ईरान की ताकत पर फोकस किया। परमाणु कार्यक्रम को राष्ट्रीय आकार के और अधिकार के रूप में समर्थन दिलवाया। IRGC जैसी संस्था का गठन किया, उसको और पावरफुल बनाया, उसका प्रभाव बढ़ाया। अमेरिकी प्रतिबंधों के बीच आत्मनिर्भर ईरान बनाने की कोशिश की। खामनेई ने मिडिल ईस्ट में ईरान का क्षेत्रीय प्रभाव बढ़ाया। इराक, सीरिया, लेबनान और यमन में प्रॉक्सी का एंगल दिखा। खामनेई ने रूस और चीन के साथ रणनीतिक संबंध मजबूत किए, रक्षा के लिए ड्रोन, मिसाइल और सैन्य तकनीक को बढ़ावा दिया। ये सारे वो काम थे जो ईरान को मजबूत कर रहे थे, क्योंकि खामनेई जानते थे कि सद्दाम हुसैन के दरवाजे तक पहुंचने वाला, यासिर अराफात के दरवाजे तक पहुंचने वाला अमेरिका कभी ना कभी ईरान के दहलीज तक भी आएगा और गोला बारूद साथ लाएगा। इसलिए आयतुल्ला अली खामनेई ने ईरान के लिए सेना, न्यायपालिका, राज्य मीडिया और गार्डियन काउंसिल यानी हर बड़ा फैसला अपने हाथ में रखते थे। विदेश नीति से लेकर परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में रखते थे। अमेरिका इजराइल विरोधी प्रतिरोध की धुरी को ईरान की क्षेत्रीय रणनीति का केंद्र बनाया। उनके शासन में परमाणु कार्यक्रम को लेकर पश्चिमी सैंक्शंस बढ़ाए गए। रियाल में भारी भरकम गिरावट हुई। रियाल तो यहां तक गिरकर गर्त में पहुंच गया, जिससे कि करेंसी इनवैलिड मानी जाने लगी। खामनेई की सत्ता को चुनौती देने के लिए दंगे कराए गए। 2009 में चुनाव विरोधी प्रदर्शन कराए गए। 2019 के ईंधन दंगे कराए गए। 2022-23 में महसा अमीनी आंदोलन भी हुआ। सारी कोशिशें की गई। 2026 में तो ईरान में सिविल वॉर की बात कही गई और इसी सिविल वॉर के बहाने अमेरिका और इजराइल ने हमला किया ईरान में, जिसमें खामनेई सुप्रीम लीडर मारे गए। लेकिन हर बार खामनेई ने ईरान के लिए खुद को समर्पित रखा और ईरान को मजबूत करते रहे। खामनेई का सिर्फ एक ही सपना था, ईरान सैंक्शन मुक्त हो, आजाद हो, ईरान के पास अपना परमाणु हथियार हो, ईरान के पास अपनी टेक्नोलॉजी हो, फिलिस्तीन आजाद हो, फिलिस्तीन भी एक राष्ट्र के तौर पर स्थापित हो, ईरान एक बेहतर मुल्क हो। और यही काम शाह अब्बास भी अपने शासनकाल में कर रहे थे। और यही वजह है कि शाह अब्बास की तुलना अब आयतुल्ला अली खामनेई से की जा रही है। अमेरिका के 8 राष्ट्रपति ईरान को नहीं झुका सके। 8 सूरमाओं का कार्यकाल खत्म हो गया, लेकिन ईरान अडिग खड़ा रहा और ईरान अटूट रहा। ईरान को अडिग बनाने में सबसे बड़ी भूमिका थी आयतुल्ला अली खामनेई की। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई जून 1989 में पद संभालते हैं। उनके कार्यकाल में अब तक के अमेरिका के 8 राष्ट्रपति आए और गए, जिन्होंने ईरान को अलग अलग तरीके से तोड़ने की कोशिश की। कई बार सैंक्शन लगाए, कई बार ईरानी करेंसी बंद कर दी, कई बार ईरान के व्यापार पर रोक लगा दी, उन्हें स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम से बाहर कर दिया। लेकिन खामनेई अपने रास्ते पर, अपने पद पर डटे रहे।
किन किन अमेरिकी राष्ट्रपतियों का सामना किया आयतुल्ला अली खामनेई ने अपने कार्यकाल के दौरान? शुरुआत करते हैं रोनाल्ड रीगन से। 20 जनवरी 1981 से 20 जनवरी 1989 तक अपने पद पर बने रहे रोनाल्ड रीगन। जॉर्ज डब्ल्यू बुश 20 जनवरी 1989 से 20 जनवरी 1993 तक अपने पद पर बने रहे, ये भी कुछ नहीं कर पाए। बिल क्लिंटन 20 जनवरी 1993 से 20 जनवरी 2001 तक, यानी तकरीबन 8 साल तक, ये भी कुछ नहीं कर पाए। जॉर्ज डब्ल्यू बुश 20 जनवरी 2001 से 20 जनवरी 2009 तक, ये भी खाली हाथ ईरान से लौटे। बराक ओबामा 20 जनवरी 2009 से 20 जनवरी 2017। फिर बारी आती है डोनाल्ड ट्रंप के फर्स्ट रेजिम की 20 जनवरी 2017 से 20 जनवरी 2021। फिर आती है जो बाइडेन की बारी 20 जनवरी 2021 से 20 जनवरी 2025। और फिर आती है ट्रंप की बारी फिर से 20 जनवरी 2025 से वर्तमान में। और इस बार के कार्यकाल में डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया ये आप जानते हैं। इतिहास गवाह है कि ईरान में इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान में सत्ता परिवर्तन हुआ। उस समय आयतुल्ला अली खामनेई एक बेहतर नेता बनकर उभरे और खुमैनी के सबसे प्रिय शिष्यों में से भी एक हुआ करते थे। जब खुमैनी ईरान के सर्वोच्च नेता बने तो आयतुल्ला अली खामनेई को अपने साथ ही रखा। अमेरिका ने पहली बार 1979 में ईरान पर प्रतिबंध लगाए। इस तरह अमेरिका लगभग 47 वर्षों से ईरान पर किसी न किसी रूप में सैंक्शन लगाता रहा। 1979 में तेहरान में अमेरिकी दूतावास पर कब्जे की घटना के बाद सैंक्शंस का सिलसिला शुरू हुआ। तब से लेकर अब तक अलग अलग अमेरिकी राष्ट्रपति अलग अलग तरीके के सैंक्शंस लगाते रहे। कभी बहुत कठोर सैंक्शन लगाए गए, कभी उन सैंक्शंस को नरम कर दिया गया, लेकिन टॉर्चर लगातार जारी रहा। और जब 1981 में आयतुल्ला अली खामनेई के शासनकाल की शुरुआत हुई तब अमेरिका और ज्यादा आक्रामक हो गया। जब खामनेई ने सत्ता संभाली तब तो परमाणु हथियार हासिल करने की कोई बात थी ही नहीं। यह पूरा मसला, पूरा बवाल बाद में शुरू हुआ। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई ने अपने लगभग 37 साल के शासनकाल में 8 अमेरिकी राष्ट्रपति का दबाव झेला। इन सभी राष्ट्रपतियों ने समय समय पर ईरान को दबाने की कोशिश की, लेकिन ईरान ने हमेशा एक ही जवाब दिया कि आंखें दिखाकर कुछ हासिल नहीं होगा। अगर जंग चाहते हो तो जंग करके देख लो। चलिए आपको बताते हैं ईरान पर अमेरिका ने क्या क्या सैंक्शन लगाए, जिसके बावजूद धीरे धीरे ही सही, लेकिन आयतुल्ला अली खामनेई अपने देश को आगे बढ़ाते रहे, मजबूत करते रहे, एक मजबूत मिलिट्री पावर बनाते रहे। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद से ईरान पर ज्यादा सैंक्शन लगे। अमेरिकी दूतावास पर कब्जे के बाद से ईरान पर सैंक्शन शुरू हुई। तेल निर्यात, बैंकिंग, खनन, विदेशी निवेश तक पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 1979 में तत्कालीन राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने ईरान के ऊपर और सैंक्शन लगाया। और यही नहीं, 1200 करोड़ अमेरिकी डॉलर की ईरानी संपत्ति फ्रीज कर दी। आप सोचिए उस समय कितनी कीमत रही होगी 1200 करोड़ डॉलर की, बेतहाशा। 1984 में यूएस विदेश विभाग ने ईरान को आतंकवाद का राज्य बता दिया। 1995 में बिल क्लिंटन ने ईरानी तेल और गैस क्षेत्र में निवेश पर रोक लगा दी। 1987 में लगभग सभी ईरानी उत्पादों के आयात पर रोक लगा दी गई। 1996 में अमेरिकी कांग्रेस ने ईरान पर प्रतिबंधित जो है अधिनियम पारित उसको कर दिया। ईरान के ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करने वाली विदेशी कंपनी पर दंड लगाया। परमाणु कार्यक्रम के कारण यूएस ने सख्त कानून CISADA लागू कर दिया। 2011-2012 में ईरान के केंद्रीय बैंक पर लगाए गए प्रतिबंध और 2015 के परमाणु समझौते के तहत कुछ प्रतिबंध हटाए गए। वहीं साल 2018 में ट्रंप ने परमाणु समझौता तोड़ दिया और ईरान पर 700 से ज्यादा एक्स्ट्रा प्रतिबंध लगा दिए। यानी कोई राष्ट्रपति ऐसा नहीं था जिसने खुमैनी और खामनेई को दबाने की कोशिश नहीं की, अपने पाले में लाने की कोशिश नहीं की, चाहे वो किसी भी तरीके से रहा, साम दाम दंड भेद कुछ भी। क्योंकि अमेरिका को पता था अगर ईरान का ऑयल हाथ में है तो पूरी दुनिया पर राज करना बहुत आसान है। और अमेरिका ने खुद प्रतिबंध ही नहीं लगाए, दूसरे देशों से लगवाए भी। अमेरिका के अलावा यूरोपियन संघ यानी कि EU, नेटो और G7 के कई देश इसमें शामिल हैं जो ईरान को गलत मारते रहे और उन पर सैंक्शंस लगाते रहे। बावजूद इसके ईरान ने किसी के सामने घुटने नहीं टेके, बल्कि वो मिडिल ईस्ट में एक तटस्थ बनकर खड़ा रहा।
अमेरिका और पश्चिमी देशों को लगा था कि ईरान एक न एक दिन जरूर टूट जाएगा। तंगहाली में टूटे, बदहाली में टूटे, कंगाली में टूटे, डूबती इकोनॉमी की वजह से टूटे, सिविल वॉर की वजह से टूटे, लेकिन टूटेगा जरूर। लेकिन अमेरिका की जल्दबाजी में कहें या फिर आप इस जंग की हड़बड़ी को लेकर कहें, अमेरिका ने बहुत बड़ी गलती कर दी। अमेरिका ने पेशेंस लूज कर दिया और जिस प्लानिंग की शुरुआत 37 साल पहले की गई थी, उस प्लानिंग को आगे बढ़ाते हुए अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया। लेकिन ईरान के मिसाइल, ईरान के ड्रोन, ये सब कुछ इतने ताकतवर निकले कि अमेरिका को यहां से खाली हाथ लौटना पड़ा। यहां तक कि अमेरिका ने खाड़ी देशों को भी ईरान के खिलाफ भड़काया कि कुछ करो, लेकिन वो सारे पैंतरे फेल चले गए। अमेरिकी और पश्चिमी देशों ने लगातार ईरान पर सैंक्शंस जारी रखे, लेकिन इस बीच आयतुल्लाह अली खामनेई ने घुटने नहीं टेके, बल्कि वो ईरान को, खामनेई ने एक नया रूट दिया, ईरान को मजबूत बनाने का काम किया। आखिर ईरान ने इस दरमियान क्या किया, यह भी देख लीजिए। आयात निर्भरता को कम करने के लिए स्वदेशीकरण को बढ़ावा दिया। ईरान ने सैंक्शन से बचने के लिए आर्थिक मॉडल लागू किया। प्रौद्योगिकी और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त किया। शैडो नेटवर्क और तेल निर्यात पर काम किया। सैंक्शंस को फेल करने के लिए ईरान ने अवैध रूप से तेल बेचा। ईरान ने पड़ोसी देशों को अवैध रूप से कच्चे तेल की बिक्री की। पुराने टैंकर्स का उपयोग करके कच्चे तेल की रीब्रांडिंग की। सैन्य क्षमता का विस्तार किया, जो सबसे इंपॉर्टेंट था। खामनेई ने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स को मजबूत किया। खामनेई ने ड्रोन और मिसाइल क्षमता को मजबूत बनाने के लिए काम किया। ड्रोन मिसाइल के जरिए ईरान की आर्मी को मजबूत किया। 47 साल के सैंक्शंस और 37 साल में अली खामनेई के शासन में ईरान मजबूत होता गया, और इतना मजबूत हो गया कि उसने अमेरिका के सामने भी घुटने नहीं टेके और उसकी बातों को हमेशा इग्नोर करता रहा। लेकिन जब यह बात अमेरिका को लगा कि अब वो ईरान को काबू नहीं कर पाएगा, तो धोखे में इजराइल के साथ अमेरिका ने बमबारी शुरू की और इसी हमले में खामनेई मारे गए। यानी आप ये कह सकते हैं कि आयतुल्लाह अली खामनेई ईरान के लिए जिए और ईरान के लिए ही शहादत दी। इसके बाद अमेरिका और इजराइल को लगा कि अब वो ईरान को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन खामनेई ने ईरान में ऐसा सिस्टम तैयार कर दिया था कि उनके जाने के बाद भी उस सुरक्षा कवच को, उस चक्रव्यूह को कोई भेद ना पाए। इसका नाम था मोज़ाइक डॉक्ट्रिन। इस डॉक्ट्रिन को लागू करके असिमेट्रिक वॉर में ईरान को खामनेई ने वो मजबूती दी जिसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती है। यही वजह है कि अमेरिका जैसा सुपर पावर भी ईरान के सामने घुटने टेक गया। वर्ल्ड नाउ में फिलहाल इतना ही। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।